हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज 4 तारीख है 10वां महीना 2022, 9:34 इस वक्त हो रहे हैं रात के। और अभी आप लोगों ने जो लास्ट प्रीवियस मेरी वीडियो देखी वो देखी, आपने रिव्यू की, ठीक है। जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस किए थे, और कल काफ़ी भारी दिन गुजरा, मिक्सअप दिन गुजरा। हमारे प्रॉफिट भी हिट हुए, हमारे जो SL हैं वो भी हिट हुए। अच्छा, एक पेयर में भूल गया था लास्ट वाली वीडियो में, और JPY वो भी हमने एनालाइज किया था, तो वो मैं बताना भूल गया था आपको, क्योंकि हटके एनालाइज किया था हमने, इसलिए ये वाला। तो हमारी इसमें ये ट्रेड जो है हमारी हिट हुई थी और JPY में, ठीक है। ये हमने एनालाइज किया था। ये हमने मेन जोन हमारा बनाया था, इसमें हमने ये वाला एनालाइज किया था पूरी तरीके से। और ये भी सिंपल लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड थी, इसका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो यहाँ पे हमारी हिट हुई थी। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे कि मार्केट इस तरीके का रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये क्या कहते हैं, USD के साथ नहीं है, तो इसने अच्छा रिएक्ट किया, ठीक है। तो हमारी एक ये ट्रेड भी हिट हुई थी, ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो आप शुरू करते हैं हमारा डेली का एनालिसिस। तो हमारी जो मेन सप्लाई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा मैक्स पेन लेवल है, इसको भी हम एज अ सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी जो डिस्काउंट प्राइस है, ये जो हमारा एक्चुअल एरिया है सप्लाई का, इसकी तरफ रहूँगा, ठीक है। ये बनता है 1.01465, ठीक है। और ये हमारी बनती है 1.1053, ठीक है। ये हमारा एरिया बनता है। फिर फिलहाल बीच में कोई भी सप्लाई नहीं है, कोई भी सप्लाई नहीं है। और डिमांड साइड की बात करें तो हमारे पास ये एक एरिया ज़रूर है, लेकिन मैं इसको मार्क नहीं कर रहा, बहुत बुरा एरिया है, ठीक है। और ये आई थिंक, हाँ ये नहीं, ये टेस्टेड है, इसको भी हम मार्क नहीं करेंगे। नहीं, कोई भी हमारे पास ये एरिया मौजूद है, लेकिन ये पिवट एरिया है, लेकिन मैं फिर भी इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, पिवट एरिया, एहतियात कीजिएगा इसमें। तो फिलहाल जो कैंडल बता रही हैं लगातार जो बन रही हैं, बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो नीचे है, और मार्केट तगड़ी ऊपर रहेगी इस वीक लगता है, लेकिन गिरेगी भी उतनी ज़ोर से, ये बात ध्यान में रखिएगा। गिरेगी भी, ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाती है। तो काफ़ी लोगों के SL हिट हुए हैं, तो जिनकी साइकोलॉजी थोड़ी कमज़ोर है, वो बेचारे बड़े डरे हुए हैं कि यार ये क्या हो गया। तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है हर बार, जो है वो अच्छे दिन नहीं होते, गुजरते भी हैं। लेकिन मिक्सअप गुजरे हैं, नॉन प्रॉफिट नो लॉस हो या फिर थोड़ा बहुत लॉस हो, तो अच्छा होता है। अच्छा ट्रेडर वही होता है जो लॉसेस को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो हमारा ये सप्लाई का हो गया। ये जो हमारी डेली की डिमांड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं अभी फ़िलहाल रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पूरा एज अ रूम, आपको पता है जब हम डेली का एरिया बनाते हैं तो उसको पूरा एज अ रूम रखते हैं कि इम्बैलेंस है हमारा पूरा, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा। यूरो JPY में चलते हैं। अच्छा जी, यूरो JPY में हमारे पास ये दो एरियाज हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें एहतियात कीजिएगा। अगेन बता रहा हूँ, नो स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है। नो स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड होगी, और इसमें लिक्विडिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। ये चूंकि एक वीकली एरिया आया था, ये यार इतनी अच्छी स्पीड आ रही है, इसको क्या हो गया? अच्छा, नहीं, हमारा डेली का एरिया था और ये टेस्ट हो चुका है। हाँ, ये और डेली का एरिया था और हमारा ये टेस्ट हो चुका है, तो हमने ट्रेड भी किया था। ये टेस्ट हो चुका है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसे भी रिमूव कर देते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको डेली में बता रहा है कि ये वाला एरिया भी हमारा वायलेट होगा, ठीक है। ये देख लें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये लो नहीं टूटा,
अगेन ये हाई टूट गया, ये लो नहीं टूटा, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट इस हाई को ही तोड़ेगी। एक हाई, दो हाई, तीसरा हाई ये ब्रेक हुआ, लेकिन लो एक भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, फिर बता रहा हूँ आपको, इस एरिया में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेक होने वाला है। ठीक है, आज नहीं होगा लेकिन ज़रूर होगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी मैं M13 में जाके देख लेता हूँ। ये हमारे पास एरिया एक ज़रा मुझे ढंग का एरिया लग रहा है ये 13 का। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि 15 मिनट का जो चार्ट है, ठीक है, इसमें भी आप एनालाइज किया करें। तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कर लूँगा, मैं पर्सनली करता नहीं हूँ, मैं M13 पे भी अभी आने लगा हूँ। H1 पे ही मैं एनालाइज करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इसी पे ही आपके हमारे जो एनालाइज हैं वो चलते हैं। क्योंकि ये सिर्फ H1 आपके लिए होता है, मैं तो खैर पूरा एनालाइज करके H1 तक आता हूँ, आपको मैं शॉर्ट टाइम में देने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ H1 में ही रहता हूँ, ताकि आपको मेन बातें ही पता चल सकें और आप सीख सकें। ठीक है, बाकी कैसे हम आते हैं डाउन, वो हमने पूरी आपको बताई भी है कि कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करना है आपने। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अगर आप लोग कहते हैं कि M15 में भी आपको मैं एनालाइज करके दिखाऊं, तो आप लोग बताइएगा, अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इसके तो मैं M15 में भी करके दिखा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहरहाल मैं पर्सनली जो है वो सिर्फ H1 ही यूज़ करता हूँ। जैसा भी ये लग रहा था मुझे, तो M13 में चला गया, M13 फेयर इनफ। बाकी 15 मिनट में जो है आपको काफ़ी फॉल्स सिग्नल मिलते हैं देखने को, बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल मिलते हैं देखने को, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसमें भी निकाल लेंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया, रिट्रेसमेंट एरिया होगा ये, सिर्फ ये ट्रेड में आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। एक ये एरिया है, इसको भी मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेस एरिया है, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये दो एरियाज हैं हमारे पास, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड पकड़ेंगे। इस सप्लाई का फिर मैं कह रहा हूँ आपसे एहतियात करनी है। ठीक है, यूरो पे आ जाते हैं। यूरो पे हमारे पास ये एरिया ऑलरेडी मौजूद है। अभी मार्केट ने हमारे लिए क्या बनाया है, मार्केट ने हमारे लिए ये एरिया बनाया, लेकिन इसका इम्बैलेंस जो है वो इतना खास नहीं है। मैंने आपको बताया था इस सप्लाई इस एरिया के बारे में, ये जो है, सॉरी एक मिनट, 1.53, इस एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस तरीके से अगर रिएक्ट करेगी, यानी एक हाई बना के एक लो बना के, एक हाई मतलब एक हाई काफ़ी है, लो बनाया मार्केट ने और इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन दूसरा जो है मार्केट ने लो बना के इस वाले को जो लो है इसको भी ब्रेक कर दिया, और मार्केट अगर रिटेस्ट करती है इस एरिया को दोबारा, तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज हम जो हमारा ये डेली का एरिया है, हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया था कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क कर रहा हूँ लास्ट कैंडल के तौर पे, लेकिन इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जो इम्बैलेंस है मार्केट का वो इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, H1 में फिर भी बेहतर है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में हम इसको मैं थोड़ा सा स्क्यूज आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पूरा एक जोन बन गया, ये एरिया हमने मार्क कर लिया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। इस तरीके से अगर मार्केट रिएक्ट करती है, यकीनन ये आपने एसएल बना के रखा हुआ होगा, मैंने आपको कहा था कि आपने एसएल रखना है। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड अभी हमारे एक एरिया पर मौजूद है, लेकिन जिस हिसाब से चल रही है मार्केट, मुझे लगता है कि ये भी ब्रेक हो सकता है। देखें, कब से 28 सितंबर से ये सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाली जो हाई है ये हमारी ब्रेक होने जा रही है। ये वाला जो हमारे सप्लाई एरिया है ये यकीनन वर्क कर सकता है, लेकिन ये सप्लाई हमारी थोड़ी सी खतरे के अंदर है। अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, ना ही हमें कोई कंफर्मेशन मिली है
तो मोहतात रहिएगा, काफ़ी मोहतात रहिए। वैसे भी हमारी ये मेन सप्लाई नहीं है, मेन सप्लाई हमारी ये वाली है, ये वाली हमने मार्क की हुई है 1751, ठीक है। ये हमने मीडियम सप्लाई मार्क की हुई है, और इसका मैंने आपको बताया था ये फंडामेंटल मूव था, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर नहीं होंगे, तो मार्केट यहाँ पे अगर ऑर्डर लेगी तो ट्रैपिंग के एतबार से यहाँ पे ऑर्डर हो सकते हैं, मार्केट ऑर्डर मतलब फेंकेगी यहाँ पर, ठीक है। और इसको एज अ लिक्विडिटी हम ले सकते हैं, ठीक है। और मार्केट ने यही किया था कि इसको एज अ लिक्विडिटी लिया, और अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। अभी ये कैसे रिएक्ट करेगी ये अभी देखना बाकी है, 3-4 कैंडल बनेगी, लेकिन खतरे में, फिर बता रहा हूँ, एंट्री ना लीजिएगा फिलहाल, अभी वेट करें काफ़ी, और क्योंकि हमारा मेन एरिया ऑलरेडी ऊपर है, बहुत ज़्यादा रूम अवेलेबल है बाय के लिए। हमारे पास बाय का जो सिनेरियो है, अगेन मैं M13 पे जाऊँ, यस हमारे पास ये एरिया मौजूद है, टेस्टेड है, यस टेस्टेड है, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एरिया मौजूद है, दूर है काफ़ी लेकिन ज़रूर है। ये है ज़रूर कंटिन्यूटी पैटर्न, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना अगर यहाँ से गिरा तो इसको रिस्पेक्ट देगा, हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से गिरा तो ये नीचे ही जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका जहन में रखना है आपने। ऑजी यूएसडी बड़ी अच्छी ट्रेड गई इसकी हमारे पास, लेकिन लिक्विडिटी अभी भी हमारे पास मौजूद है, मार्केट ने मजीद लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। ये टेकन आउट हो चुकी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे पास ऑलरेडी बची है। तो मार्केट आई थिंक ये ट्रैपिंग मूव था, बल्कि आई थिंक क्या बिल्कुल था। ये देखें लाइन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, देन अगेन नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यकीनन ये ट्रैप था, और मार्केट ने इसको एज अ लिक्विडिटी बना दी। अभी हमारे पास थोड़ा सा इम्बैलेंस मौजूद है, तो ये जोन अभी भी वैलिड है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा अच्छा इसने परफॉर्म किया, ठीक है। तो बाय साइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नथिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं। ये एक एरिया ज़रूर है, आप देख रहे होंगे ये, लेकिन ये बिल्कुल इम्बैलेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं मार्क नहीं करूँगा। तो इसी के साथ जाएंगे सप्लाई के साथ। ये हमारी सप्लाई जो पहले हमने मार्क की थी 0.6556, ठीक है। GBUSD अगेन इसको मैं रिमूव करना भूल गया। होते हैं लॉसेस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अभी जो हमारे पास सप्लाई है यहाँ कोई नहीं है, ये ऑलरेडी हम एनालाइज कर चुके हैं। ये हमारे पास एरिया है हमारा, और मैं इसके मैंने आपको बताया था कि एक H4 में अगर मैं जाऊं तो एक इम्बैलेंस जो हमारे पास खत्म हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है। 1.16026, और ये वाला हमारे पास जो इम्बैलेंस हो रहा है खत्म, ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर दूं, तो आप लोगों ने इस सप्लाई को देखना है। एक हमारे पास इम्बैलेंस यहाँ खत्म, मैं इसकी तरफ जाऊंगा, इस वाले एरिया की तरफ। ये ऊपर हमने जोन मार्क किया हुआ है, ये आपको इसकी लाइनें दिख रही होंगी, मैंने ये खींचा नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा मेन जोन है, ये हमारा मीडियम जोन है, तो इसको आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह। और बाय साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जोन है, यहाँ कोई जोन नहीं है, ये हमारे पास जोन है और ये हमारे पास जोन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।